Hello, good morning friends. How are you? I'm just fantastic. So, I would like to tell first of all about my next video. So, स्वागत है आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरी जो प्रीवियस वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी और इसी कारण आपने अपने व्हाट्सएप पे मुझे डिटेल भी अपनी भेजी जो मैंने आपको बोला था। और इस डिटेल जो हमने भेजी है इस पे मैं आपको कुछ अलग से सेंड करूँगा आपके नंबर पे ही, और मटेरियल जो होगा हमारा तो वो आप उसको और ज़्यादा गेन कर सकते हो, नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में बारे में बात करेंगे। याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने एक बात कही थी कि हम विदाउट वे ऑफ टेंसेस को टीच करेंगे। मतलब विदाउट वे ऑफ टेंसेस मेरा वे होगा पढ़ाने का। वे ऑफ टेंसेस मतलब हम कोई प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इन कंटिन्यू, ये चीज़ों को हम बारे में बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ तीन चीज़ों को लेकर चलेंगे: प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। am I right? याद होगा। तो आज हम सिर्फ इन तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की। पास्ट और फ्यूचर हम आने वाले टाइम में बात करेंगे। तो इन तीन चीज़ों के बारे में क्या बात करनी है वो बताता हूँ। हमने इन तीनों को एक अलग अंदाज में सीखना है। हमने उस वे से नहीं सीखना ताते ती थाते ती चुका चका चिकी सकता है सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं काफ़ी सेंटेंसेस में आपसे पूछूं तो आप उसका आंसर दे ही नहीं पाओगे। तो इसलिए हम एक डिफरेंट वे में बात करेंगे। पहली बात मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताओ कि सबसे अच्छा हमारा क्या चल रहा है। सोचो क्या लगता है आपको, सबसे अच्छा हमारा क्या चल रहा है? नहीं पता चला। चलो अब बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सबसे हमारा बुरा क्या चल रहा है। हाँ, काफ़ी जनों ने सोचा होगा टाइम। बिल्कुल सही बात है। अच्छा कैसे चलेगा क्योंकि घर बैठे हैं, लेकिन हम इसको बुरे वे में भी अच्छा बनाएंगे। तो सबसे अच्छा हमारा चल रहा है टाइम। तो आज हम टाइम से रिलेटेड बात करते हैं। जब हम बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, जब हम ये बात बोलते हैं तब हम दो वे में बोला जाता है ये बात। पहला, आई डू नॉट हैव टाइम। am I right? मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। तो डू नॉट को हम क्या बोलेंगे? डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन? डॉन। तो टी का साउंड नहीं देंगे हम, ठीक है। तो आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास मनी नहीं है, आई डोंट हैव मनी, ठीक है। मेरे पास कार नहीं है, आई डोंट हैव अ कार। तो हम इन बातें में हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जब हम बात करें आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं, इट मीन्स मैं प्रेजेंट में आपको बोल रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम। अब इसको हम थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे इस सेंटेंस को, और ताकि आपको पता चलेगा कि हम छोटी चीज़ को भी बड़ा अच्छे वे में बना सकते हैं। अब मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम, साथ में हम लगा देंगे टू। am I right? टू के बाद आपने क्या यूज़ करना है? जब भी, याद रखना गाइस, जब भी TO2 किसी भी सेंटेंस में आ जाए, चाहे वो फ्यूचर का हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक तो टू और एक है मोडाज, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ रेयर चांसेस होते हैं जहाँ पर आईएनजी आता है, लेकिन वो अलग मैटर है। बट आपने यही सोचना है कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जब हम बात करते हैं आई डोंट हैव टाइम टू, टू के बाद हम लगाएंगे एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप सोचोगे तो वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं यार, वो टेंसेस की बात की है इसने और टेंसेस पढ़ा रहे हैं। नहीं, अलग भी है। हमने यहाँ पर सिर्फ इसको याद रखना है, आई डोंट हैव टाइम टू, और उसके बाद एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि वर्ब और एक्शन तो एक ही होता है। बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर हम दो अलग भागों में बांटा गया है। कैसे? एक्शन, जैसे मैं कहता हूँ गो टू स्कूल, ये पूरा का पूरा एक्शन है। लेकिन ग्रामर में कैसे होता है? ग्रामर में ऐसा होता है ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसा हमने कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है आई डोंट हैव टाइम टू, और उसके बाद एक्शन। एक्शन ये पूरा का पूरा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। तो एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। 90% वर्ब पहले आती है और 10% में क्या होता है? वर्ब बाद में आती है। जैसे मैं बात करता हूं बैक बाइट, इसमें वर्ब बाद में ही है, वो 10% होते हैं, वो बाद की बात करेंगे, ठीक है। तो आप हम बात करते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू, इतना आपने बोलना है। उसके बाद कोई भी एक्शन आपने यूज कर देना है। मैं कहता हूं मेरे पास टाइम नहीं है सोचने का, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, वेरी गुड। मेरे पास टाइम नहीं है बोलने का, आई डोंट हैव टाइम टू स्पीक। मैं कहता हूं मेरे पास टाइम नहीं है बाल काटने का, तो क्या बोलेंगे? आई
डोंट हैव टाइम टू कट हेयर, नहीं, या हम कट वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम ट्रिम वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि बालों को ट्रिमिंग की जाती है, कट वर्ड यूज नहीं होता, ठीक है। सो आई डोंट हैव टाइम टू ट्रिम योर हेयर, मेरे पास टाइम नहीं आपके बाल काटने का, मेरे पास टाइम नहीं है बाहर जाने का। आई डोंट हैव, तो डोंट बोल सकते हो, डू नॉट बोल सकते हो। आई डू नॉट हैव टाइम टू गो आउटसाइड। अब ऑफिशियली हम ऐसे ही बोलेंगे ना कि मेरे पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, हम ये भी बोलेंगे कि बाहर जाके भाई अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारी फ्री में मसाज होगी डंडों से, तो हम अपनी रिस्पेक्ट बचाएंगे, क्योंकि हम ना भी मेरे पास टाइम ही नहीं है बाहर जाने का, क्यों हम बोले कि डंडे के पड़ेंगे इसलिए नहीं जाता, ठीक है। तो मेरे पास टाइम नहीं है बाहर जाने का, आई डोंट हैव टाइम टू गो आउटसाइड। ओके, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास टाइम नहीं है रूम सजाने का, तो क्या बोलेंगे? यस, वेरी गुड, बनाओ सेंटेंस। आई, अरे बोल दो ना, आई डोंट हैव टाइम टू डेकोरेट, तो डेकोरेट की जगह पर हम वर्ड यूज करेंगे एम्बेलिश। आई डोंट हैव टाइम टू एम्बेलिश माई रूम। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। जब आप किसी को नेगेटिव वे में बताते हो, नेगेटिव वे में कि मेरे पास इस चीज़ का भाई अभी टाइम नहीं है, तो आप प्रेजेंट की बात बता रहे हो कि प्रेजेंट में आपके पास इस चीज़ का टाइम नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू। अब डू के साथ हम सब्जेक्ट कौन से यूज करते हैं वो बता रहा हूं। आई, बोलो, यू, दे, वी। वेरी गुड, एक बार दोबारा बोलो, आई, यू, दे, वी, फिर दोबारा, आई, यू, दे, वी, फास्ट, आई, यू, दे, वी, आई, यू, दे, वी। क्या बनाइए? आई, यू, दे, वी, आई, यू, दे, वी, आयु देवी। तो ये आयु देवी जो है वो किसके साथ आएगी? डू के साथ। किसके साथ? डू के साथ। मैं आपको बोलता हूं यार, आपके पास तो टाइम नहीं है गाने सुनने का। यू डू नॉट हैव टाइम टू लिसन टू सॉन्ग, यू डू नॉट हैव टाइम टू लिसन टू सॉन्ग। ओके, मैं कहता हूं आपके पास टाइम नहीं है मूवी देखने का, यू डू नॉट हैव टाइम टू वॉच मूवी। अब एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, आई तो हो गया फर्स्ट पर्सन, मैं, ठीक है। सेकेंड, आपके सामने कोई बंदा बैठा है, वो क्या होगा? यू। वेरी गुड, क्या होगा? यू। अगर आपके सामने 100 बैठे हैं, 150 बैठे हैं, 200 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, तो वो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं। कुछ लोगों ने सही बोला, गेस किया, और कुछ लोगों ने गलत गेस किया। कुछ लोग बोलते हैं वो हो जाएंगे दे। नहीं डियर, वो दे नहीं होंगे, वो यू ही होंगे। आपके सामने चाहे एक बैठा हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, वो यू ही कहलाया जाएगा, वो दे नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रिंसिपल स्टेज पर ये अनाउंस करते हैं कि टुमारो यू विल बी हियर अप्रॉक्सीमेटली एट 8 o'clock, तो कल आप 8 बजे अप्रॉक्सीमेटली आओगे, तो आपको वो प्रिंसिपल सभी को बोल रही है स्टेज पे कि आप कल सभी 8 बजे आओ। अब ये तो नहीं बोलेंगे प्रिंसिपल, हाँ जी यू 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 यू, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, सबको एक एक करके डिस्क्राइब तो नहीं करेंगे। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, 2-3 लड़कियां यहाँ खड़ी है बस स्टॉप पे, और वो बस का वेट कर रही है, ठीक है। यहाँ 2-3 लड़के खड़े हैं। अब वो लड़के उन लड़कियों को देख रहे हैं, ताड़ रहे हैं, ठीक है। दे आर ग्लेरिंग एट देम, या दे आर गेजिंग एट देम, दे आर स्टेरिंग एट देम, व्हाटएवर। तो ताड़ी जा रहे हैं, उसको ताड़ी जा रहे हैं। तो लड़कियां क्या बोलेगी? कुत्ता जा, वे खी जान दे है, am I right? अब नेक्स्ट डे वो लड़कियां वहां खड़ी है, ठीक है, और कोई और लड़के आए हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप में कोई है, वो आए हैं और वो आराम से आपस में बातें कर रहे हैं, वो उनको देख भी नहीं रहे, ठीक है, उनको पता ही नहीं कि वहाँ कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा। तो आपस में बातें कर रहे हैं, लड़के बड़े बिजी है, हंस के बातें कर रहे हैं। लेकिन अब वो लड़कियाँ उनको देख रही है और वो पता क्या बोलेगी लड़कियाँ? कुत्ते जे देखी भी नहीं जानते। मतलब हर हाल में हम क्या होते हैं? कुत्ते होते हैं, और कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएंगे दे। मीन्स अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि यार 4-5 बंदे, चाहे वो बंदे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, वो दे होंगे। अगर मैं बोलता हूं यार वो देख, वो भाग रही है, दे आर रनिंग, ठीक है, वो देख रही है, दे आर वॉचिंग, तो वो उनकी बात कर रहे हैं। बात किसको बता रहा हूं? यू को। और मैं कौन हूं? आई। यू को बता रहा हूं किसके बारे में? दे के बारे में। आपने
मूवी देखी होगी, मूवीज़ में क्या होता है, अदालत में जब अदालत का सीन आता है तो जज बैठा होता है, ठीक है, जज कहता है कोई बात, ऐसी वकील बोलता है जैसे वो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ऑडियंस खड़े होकर क्लैपिंग करती है। जज क्या करता है, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, ऐसे करेगा ना, है ना, तो वो तो ही नहीं कहेगा सिट डाउन, यू भी सिट डाउन, यू भी सिट डाउन, यू ऐसे नहीं करेंगे। तो वो जज के लिए वो सारे के सारे क्या है, वो यू है। आपने मूवी देखी है रुस्तम, रुस्तम में जब अक्षय कुमार की अदालत में पेशी होती है तब आपको देखा होगा कि एक न्यूज़ रिपोर्टर जो पत्रकार होता है वो अदालत लगने से पहले ही अपनी न्यूज़ सब जगह छाप देता है और बाहर जाके अखबार को भी मतलब एंटर करने से पहले अपनी अखबार को बाहर दे देता है। तो उस अखबार को जब जज के पास वो अखबार ऑलरेडी आ जाता है तो वो कहता है कि ये किसने छापी है, तो वो खड़ा होता है, ठीक है, उसका नाम बोलते हैं, वो खड़ा होता है बंदा, वो कहते हैं मैंने छापी है, इसको 2 दिन के लिए जेल में डाल दो। तो इट मीन्स वो जज सबसे पूछ रहा है, पहले बात तो सब क्या है, वो यू हो गई। अब वो जज पूछा किसने छापी है, अब वो बंदा खड़ा हुआ, वो कहता है मैंने छापी है, तो जज उनसे बात कर रहा है। अगर मैं कहता हूँ सपोज आप खड़े हुए, ठीक है, मैं जज, मैंने आपको बोला आपने क्यों छापी, आपकी वजह से ये सारे लोग कुछ सोच रहे हैं, तो मैं आए हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यू से कि आपने क्यों छापी, एंड ऑन द बेस ऑफ यू या ऑन द बिहाफ ऑफ यू दे आर थिंकिंग, तब वो अलग हो जाते हैं और आप अलग हो जाते हो। तो वहां पर हम दे वर्ड यूज करेंगे। मतलब अगर मैं आपको अकेले को बात कर रहा हूं और उनके बारे में 2 या 2 से ज्यादा, तो वो दे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं वी। वी क्या है, हम। अगर मैं आपको कहता हूं भाड़ में जाओ आपको क्या, अच्छा नहीं यार मैं भी चलता हूं आपके साथ, ऐसे करते हैं, हम सारे मिलके चलते हैं, ठीक है, तो हम मिलके चलते हैं, हम क्या हो जाएंगे, वी। क्या हो जाएंगे, वी। वेरी गुड। तो ये क्या बना, आई यू दे वी, आई यू दे वी। मैं आपको बोलता हूँ अरे यार उनके पास ना टाइम नहीं है मेरे पास आने का, दे स्पीक आउट, वेरी गुड, बोलो बोलो, दे डू नॉट हैव टाइम टू कम टू मी, मेरे पास आने का टाइम नहीं है। तो अब आपने कमेंट बॉक्स में अपने अपने सेंटेंस लिखने हैं कि आपके पास किस चीज़ का टाइम नहीं है। आपके पास घर पे काम करने का टाइम नहीं है, पोछे मारने का टाइम नहीं है, ये तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि टाइम ही टाइम है ना, तो वो तो आपने करना ही करना है, चाहे आपकी मजबूरी हो चाहे आपकी इच्छा हो। नेक्स्ट, अभी क्लियर हो गया तो अब लिख सकते हो उसको, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डन। ओके, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, he or she does not। हमने पहले किया था do, अब हम करेंगे does। अब does के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अब आप सोचेंगे does कहाँ से आ गया। ओके, मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे पास टाइम नहीं है बर्तन मांजने का, वी डोंट हैव टाइम टू स्क्रब द ट्रांसेस, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ उनके पास टाइम नहीं है, ये तो हमने बात की आयु देवी की। अब बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स अगर मैं बोलता हूँ उसके पास टाइम नहीं है, अगर वो लड़का है, अगर वो लड़की है तो उसके पास टाइम नहीं है। अगर मैं कोई नाम ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ शक्तिमान के पास टाइम नहीं है उड़ने का, तो बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे डज। अब डज का कॉन्सेप्ट जो होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, वो अच्छे वे में वो कैसे यूज़ करते हैं। अभी हमने बताया है कि प्रेजेंट में उसके पास टाइम नहीं है, ही या शी डज नॉट हैव टाइम टू एक्शन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्सेप्ट वही है हमारा, ठीक है। डज के साथ ही आता है, वेरी गुड, शी आता है, ओके, इट और एनी नेम। हसीना कैसे बना, ह सी ना, ह सी ना। हसीना किसके साथ आएगी, डज के साथ। किसके साथ, डज के साथ। इसी तरह आयुदेवी किसके साथ, डू के साथ। वेरी गुड। तो हम बहुत इजी वे में, हमें हसीना और आयुदेवी याद हो गया तो हमें पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ आता है, ठीक है। ही होता है लड़का, हाँ वो तो हमें मुझे पता है लड़का ही होता है, ठीक है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता क्या 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 सोच सकता है। शी होता है लड़की, ठीक है। इट होता है नॉन लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर जान नहीं होती, ओके। एनी नेम, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही, क्योंकि हर किसी का नाम है। अगर मैं ये कहता हूँ ये क्या है, मार्कर, तो इसको मार्कर भी बोल सकते हो, इसको इट भी बोल सकते हो, ठीक है।
ओके, मैं बोलूँ ये क्या है, डस्टर, तो इसको इट भी बोल सकते हो, तो इसका नाम भी है डस्टर, वेरी गुड। ओके, अगर मैं ये बोलता हूँ ये क्या है, मोबाइल नहीं, मोबाइल, क्या है, मोबाइल, तो इसको मोबाइल भी बोल सकते हो और इट भी बोल सकते हो। तब जब हम बात करते हैं इट मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, एनी नेम लिविंग नॉन लिविंग दोनों। अगर मैं कहता हूँ शक्तिमान के पास टाइम नहीं है उड़ने का, तो क्या बोलेंगे, शक्तिमान, वेरी गुड, बनाओ, डज नॉट हैव टाइम टू फ्लाई। अभी मैं आपको सिर्फ नेगेटिव का ही बता रहा हूँ, ठीक है, सभी हम नेगेटिव में ही यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस है ये, ठीक है, मतलब नो में जिसको हम बात करते हैं, हम उस वे में चलेंगे, अफर्मेटिव, असर्टिव, ये चीज़ें नहीं करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे, ठीक है, विदाउट वे ऑफ द ग्रामर। ओके, तो अब हम बोलते हैं कि लाइक मैं कहता हूँ रामू काका के पास टाइम नहीं है पोछा मारने का, तो रामू काका डज नॉट हैव टाइम टू मॉप द फ्लोर, वेरी गुड। मैं कहता हूँ शीशांक के पास टाइम नहीं है मेरी क्लास अटेंड करने का, क्या बोलेंगे, शीशांक, शीशांक, हाँ, शीशांक डज नॉट हैव टाइम टू अटेंड माई क्लास, क्लास नहीं बोलेंगे, क्लास, ठीक है, क्योंकि ए डबल एस क्या होता है, एस, इसी तरह सी एल ए डबल एस, क्लास, ठीक है, ग्लास, पैस, तो इसको क्लास नहीं बोलते, इसको क्लास बोला जाता है। ओके, तो क्लियर हो गया आपको। अब आपने क्या करना है, इस टॉपिक में जो आपको समझ में नहीं आया वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर आपको समझ में आया है तो आपने क्या करना है, आपने अपने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर आप ही का, शी का, इट का, एनी नेम का, आई, यू, दे, वी, सबका एक एक सेंटेंस बनाकर लिखोगे तो ऑटोमेटिक आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो हमने बात आज की है प्रेजेंट की, कि प्रेजेंट में हमारे पास इस चीज़ का टाइम नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश तो हमें बहुत आती है, डेफिनेटली आती है आपको, हमने सिर्फ इसको क्या करना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है। दो तरह के लोग होते हैं, ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी हम हैं, हमने क्या बनाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं कहता हूँ कि राकेश के पास टाइम नहीं है टॉयलेट जाने का, तो राकेश डज नॉट हैव टाइम टू गो टू, कहाँ पर, टॉयलेट। टॉयलेट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एक दो वर्ड दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड देता दूंगा। अभी हमने वर्ड यूज़ करना है लू, एल डबल ओ, लू, और लू का मतलब क्या होता है, टॉयलेट, क्या होता है, टॉयलेट, ठीक है। एक वर्ड आपने सुना होगा मूवीज़ में यूज़ होता है, रेस्टरूम, रेस्टरूम का मतलब भी क्या होता है, टॉयलेट। तो आज आपने क्या करना है, दो वर्ड यूज़ करने हैं। आपने अपने घर पर ये नहीं बोलना कि मम्मी भाई तो टॉयलेट गया हुआ है, वॉशरूम गया हुआ है, नहीं, वो लू गया हुआ है। अब मम्मा को नहीं पता लू क्या होता है, तो हमने मम्मा को बताना है कि लू मतलब टॉयलेट होता है। अब ये नहीं क्या मम्मा बोलो लू गया, कहाँ लू, कहाँ लू, अरे लू, अब मम्मी को समझ में आ नहीं रहा, आप लू करी जा रहे हो, तो आप उनको बोल दो कि हाँ वॉशरूम गया है, ठीक है। तो आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड है, जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड किसी को समझ नहीं आता तो आप ऑर्डिनरी वर्ड को यूज़ करो, ठीक है, बट आपने पहले ऑर्डिनरी वर्ड को यूज़ नहीं करना, इज इट क्लियर। तो आपने एक एक सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज नहीं है, हम सोचते हैं ये लैंग्वेज है, नहीं, आज ये हमारी स्किल बन चुकी है। अगर ये नहीं आती तो हमें इसकी कमी हमेशा रहती है। स्पेनिश, जापानीज, ठीक है, अगर ये लैंग्वेज नहीं आती हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें कहता है कोई बात नहीं, नहीं आती नहीं आती। जब इंग्लिश नहीं आती तो हमें क्यों फील होता है यार इंग्लिश क्यों नहीं आती, ठीक है। तो हमने बहुत अलग वे में इसको सीखना है और बहुत इजी पीजी वे में कि हाँ हमें विदाउट वे ऑफ टेंसेस कि हमें समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट है क्या। और याद रखना सबसे बड़ी कमी हमें होती क्या है, हम कहते हैं इंग्लिश आती है ठीक है हम बोल लेंगे, नहीं, हमें बोलते समय हमें कमी आ जाती है। क्या कमी होती है वो कमी है कंटेंट। वेरी गुड, कंटेंट। कंटेंट मीन्स क्या होता है, थॉट्स। अगर आपके माइंड में थॉट्स नहीं है, अगर मैं बोलूँ हिंदी में कुछ बोलो, हिंदी में आप फटाफट अपना कुछ कोई भी ओकेजन सुना दोगे, कोई भी आप एम्बैसिंग मूवमेंट सुना दोगे, हिंदी में सुना दोगे। इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में थॉट्स नहीं आते। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी मदर टंग में बहुत अच्छी आती है मदर टंग, लेकिन वो क्या तो बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास थॉट्स की कमी है। और हम अपने थॉट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे वो धीरे धीरे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। कुछ गेम्स भी होगी, ठीक है, वो हम गेम्स भी बोलेंगे सभी के सभी। इसलिए कहता हूँ कि सभी से सभी जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे अपना व्हाट्सएप पे डिटेल भेजो, ठीक है। और उसके बाद हम सभी के सभी लाइव भी होंगे और बहुत अच्छी गेम्स भी खेलेंगे। उस गेम में आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। उस गेम में आपकी कंसंट्रेशन पावर, उस गेम में आपकी कॉमन सेंस और उस गेम में आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो सब चीज़ गेम के थ्रू होगी। बट इंग्लिश हमारा सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, मैनर्स, एटिकेट्स, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ठीक है, और
बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करना है। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा इंग्लिश है, ठीक है। तो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंटेंसेस बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में डालने हैं ताकि मैं चेक करूं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।